बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये खबर सुनकर ना हर संगत का दिल खुशी से भर जाएगा। बाबा जी की इतनी कृपा से कि वर्षों का इंतज़ार आखिरकार आज ख़त्म हो ही गया। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की संगत के लिए ऐसी बड़ी सौगात से कम नहीं है ये खबर। शुभ सूचना सामने आई है कि जिसने पूरे माहौल को खुशी और उत्साह से भर दिया है। इसीलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और पूरी जानकारी का लाभ उठाएं। जो बात आज सामने आई है वो हर सत्संग प्रेमी के लिए बेहद खास है। कल हजूर जी ने बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी को अपने पास बुलाया। इस दौरान जो कुछ भी हुआ, जो भी बातचीत हुई, जो भी माहौल वहाँ बना हुआ था, उस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है और उसकी जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। ऐसी बात है जो आप सब लोग दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। संगत जी, एक विशेष बात आप सब लोगों से ज़रूर साझा करना चाहती हूँ कि जो भी खबर मैं अपने चैनल पर लाती हूँ वो बिल्कुल 100% पुष्टि के साथ ही आप सब तक पहुँचाई जाती है। कल डेरा में आखिर ऐसा क्या हुआ वो सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। कल जो भी बाबा जी ने पटियाला की संगत के साथ सवाल जवाब किए थे वो मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबके साथ साझा कर चुकी हूँ। इसीलिए वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए और जाने कि आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ क्या साझा करने जा रही हूँ। आखिर सभी को एक साथ क्यों बुलाया जा रहा है? नामदान हॉल में पहुँच जाएं। सबको ये संदेश पहुंचा दिया गया। हुआ क्या? हजूर जी ने सभी डेरा निवासियों और सेवादारों को एकत्रित होने का आदेश दिया। सभी को संदेश भी भेजा गया कि जल्द से जल्द नामदान हॉल में पहुंच जाएं। हर किसी के मन में उत्सुकता भी बढ़ रही थी। आखिरकार सभी को एक साथ क्यों बुलाया जा रहा है? वजह क्या है? 1 साल बाद मिलने वाली विशेष प्रसादी, ये प्रसादी सतगुरु खुद और अपने हाथों से साल में एक बार अपनी संगत को ज़रूर नवाजते हैं। डेरा में जो भी स्थायी सेवादार रहते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हो, सिक्योरिटी विभाग से, लेबर विभाग से, प्रशासनिक सेवा और या अन्य किसी भी जिम्मेदारी में हो, उन्हें हर वर्ष बाबा जी की तरफ से विशेष प्रसादी दी जाती है। पिछले वर्षों में कुछ ऐसा हुआ था कि ये प्रसादी सेवादारों को तो मिली थी, लेकिन किसी कारण से बाबा जी उन्हें नहीं दे पाए थे, लेकिन ये हर साल उन्हें दी जाती है। पिछले साल भी हुजूर जी ने ही प्रसादी प्रदान की थी और इस बार भी वही प्रेम और कृपा देखने को मिली। सिर्फ सेवादार ही नहीं बल्कि बाबा जी के परिवार के लोग भी इस प्रसादी कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण करते हैं। पहले से ही पूरे डेरा में ये सूचना पहुंचा दी जाती है। जो भी वहाँ स्थायी सेवादार होते हैं उनको ये बात पहले से पता होती है। किसी भी सेवादार को प्रसादी से वंचित नहीं रखा जाता। हर घर में अनाउंसमेंट की जाती है और की भी गई थी। इस बार भी ग्रुप्स में संदेश भी भेजे गए थे कि सभी को समय पर पहुंचने के लिए कहा गया है। दोपहर 1 एंट्री जारी रही और सभी को अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। वहाँ 2 कुर्सियाँ लगाई गई थी, एक ऊंचाई पर और दूसरी। सभी को उम्मीद थी कि बाबा जी खुद आकर उनको दर्शन देंगे और प्रसादी बांटेंगे, लेकिन इस बार बाबा जी वहाँ नहीं पहुँचे। बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी प्रसादी ग्रहण करने पहुँचे। उनके साथ मान साहिब, सेक्रेटरी साहब और डेरा के कई बड़े सदस्य भी मौजूद थे। डेरा के अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारी, इंजीनियर, सिक्योरिटी स्टाफ और अन्य सेवादारी भी वहाँ उपस्थित थे। सभी लोग लाइन में बैठे हुए थे। सबके आगे मान साहिब बैठे थे, उनके पीछे बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी और फिर सेक्रेटरी साहिब के बेटे वहाँ बैठे थे। पूरा वातावरण अनुशासन में था और श्रद्धा से भरा हुआ था। गुरु परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी हर किसी को मर्यादा और नियमों के अनुसार ही प्रसाद और दर्शन प्राप्त हुए। चाहे कोई परिवार का सदस्य हो या कोठी में रहने वाला व्यक्ति, गुरु प्रसाद पाने का नियम सभी के लिए समान ही है। कल इसका उदाहरण भी साफ देखने को मिला जब बाबा जी के बड़े बेटे भी बाकी सभी की तरह नियमों के अनुसार नीचे ज़मीन पर बैठे दिखाई दिए।
करीब शाम 4:30 पर हुजूर जी स्टेज पर पहुँचे। वहाँ पहले से माइक लगाया गया था। पिछले वर्ष हुजूर जी ने थोड़े बहुत प्रवचन भी किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया। जैसे ही हुजूर जी आए, पूरे हॉल में प्रेम और श्रद्धा का माहौल बन गया, क्योंकि वहाँ भारी संख्या में सेवादार मौजूद थे। पहले हुजूर जी कुर्सी पर बैठे और उसके बाद हुजूर जी ने स्वयं चलकर सभी को दर्शन दिए। एक एक लाइन में जाकर सभी सेवादार पर दृष्टि डाली और इसके बाद प्रसादी वितरित की गई। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा। दर्शन और प्रसादी देने के बाद हुजूर जी वापस कोठी की ओर चले गए। डेरा में एक परंपरा हर साल निभाई जाती है और सेवाधारियों को पूरे एक साल के बाद एक विशेष अवसर मिलता है। पिछले सप्ताह की यह सूचना मिल गई थी सभी लोगों को कि आने वाले बुधवार को प्रसादी का कार्यक्रम रखा जाएगा। हुजूर जी ने सभी विभागों को निरंतर सेवा और समर्पण के लिए बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अब अगली प्रसादी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। शनिवार को स्कूल विभाग से जुड़े लोगों के लिए प्रसादी होगी। रविवार को ब्यास अस्पताल के सेवादारों को प्रसादी दी जाएगी और रविवार शाम को पंडाल सेवा करने वाले सेवादारों के लिए विशेष प्रसादी रखी गई है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसका संगत सालों से इंतज़ार कर रही थी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान और कुछ हिस्सा पंजाब की संगत को भी मिलेगा। आप सब जैसे जानते हैं कि हरियाणा के सिरसा शहर के सिकंदरपुर में बहुत बड़ा सत्संग घर है, जहां हर साल भंडारा होता है और लाखों की संगत वहां इकट्ठी होती है। लेकिन इस सेंटर में नामदान कार्यक्रम नहीं रखा जाता। कुछ दिन पहले एक भाई ने हुजूर जी से बड़ी विनती की थी कि हुजूर जी, सिकंदरपुर में नामदान नहीं होता, वहाँ की संगत की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें वहीं सिकंदरपुर में नामदान प्राप्त हो। कृपया सिकंदरपुर में भी नामदान की शुरुआत की जाए। उस भाई ने यह भी बताया था कि पहले 1-2 बार वहाँ नामदान कार्यक्रम हुए थे, लेकिन उसके बाद बाबा जी ने वहाँ नामदान देना बंद कर दिया। इस पर हुजूर जी ने जवाब दिया था कि काफ़ी संगत सूरतगढ़ पहुँच जाती है और बहुत लोग ब्यास भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ अलग से नामदान का आयोजन नहीं किया जाता। लेकिन जब उस भाई ने फिर प्रेम से आग्रह किया, तब हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। अब उसी बात से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आई है। डेरा की ओर से जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि संगत हर 6 महीने बाद नामदान और सत्संग का नया नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी किया जाता है, जिसमें सेंटर को कब और कितनी तारीख में कार्यक्रम होंगे, वही नया शेड्यूल कल और परसों ग्रुपों में तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस शेड्यूल की सबसे बड़ी खूबसूरती या खुशखबरी ये है कि अब सिकंदरपुर में भी नामदान दिया जाएगा। काफ़ी वर्षों से वहाँ नामदान नहीं हो पा रहा है। पंजाब से भी बहुत संगत वहाँ आती जाती रही है। हरियाणा से तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और राजस्थान में भी भारी संगत वहाँ जाती है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट 2 राज्यों के बॉर्डर के साथ लगता है, एक पंजाब और दूसरा राजस्थान। इसीलिए भंडारों पर भारी मात्रा में इन दोनों राज्यों में संगत और सिरसा के सिकंदरपुर पहुँच जाती है और हरियाणा NCR के शहरों को छोड़कर बाकी लगभग सभी शहरों की संगत भंडारे पर सिकंदरपुर जाना पसंद करती है। इसीलिए सिकंदरपुर में लाखों संगत इकट्ठा होती है। इस वजह से इस बार हुजूर जी ने बाबा जी से आज्ञा लेकर वहाँ नामदान की व्यवस्था करवा दी है। पहले वहाँ यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब संगत की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी पारिवारिक मजबूरी या कारोबार, दुनियादारी या अन्य किसी कारण की वजह से ब्यास या दूसरे बड़े शहरों या सेंटरों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे सभी श्रद्धालुओं के लिए ये बात बहुत बड़ी है और राहत देने वाली भी है। अब जो भी संगत सिकंदरपुर से नामदान लेना चाहती है, वे हुजूर जी से वहीं सिकंदरपुर में नामदान प्राप्त कर सकती है। ये वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा लगता है कि अब शायद ही देश में कोई ऐसा सेंटर बचेगा जहां नामदान नहीं होगा। हुजूर जी धीरे धीरे हर बड़े सेंटर में नामदान की सुविधा पहुंचा देंगे, ताकि किसी भी संगत को
किसी भी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। इसी कारण अब ब्यास में नामदान लेने वालों की भीड़ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब संगत को इतनी दूर ब्यास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर सेंटर की संगत ये सोचती है कि जब बाबा जी या हुजूर जी हमारे अपने सेंटर में आने वाले हैं, सत्संग भी यही होगा और नामदान भी मिलेगा, तो फिर दूर क्यों जाए। एक ज़माना हुआ करता था जब प्यासा कुएं के पास जाता था। आज तो बाबा जी और हुजूर जी की ऐसी कृपा बरस रही है कि कुआं खुद प्यासे के पास पहुंच रहा है। एक समय ऐसा था जब बुखारे का बादशाह पूरी दुनिया नामदान के लिए भटकता भटकता यहाँ इंडिया पहुंच गया था और करीब कबीर साहब तक जा पहुंचा था। कबीर साहब ने कई साल उसकी परीक्षा लेने के बाद उसे नामदान दिया था। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो बाबा जी ने हमसे कोई परीक्षा भी नहीं ली और ना ही ये कहते हैं कि हमें कहीं भटकना पड़ा उनके पीछे। बाबा जी और हुजूर जी ने तो इतनी सहूलियत दे रखी है कि अपने शहर के पास वाले किसी भी मेजर सत्संग घर में नामदान प्राप्त करा जा सकता है। इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है। अब संगत जी, परसों या 2 दिन पहले कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें बताया जा रहा था कि ब्यास में भंडारों पर होने वाले सत्संग ठीक पहले होने वाला शब्द गायन अब ब्यास के YouTube चैनल पर लाइव किया जाएगा। और उसके बाद हज़ारों लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे उन्हीं वीडियोज़ में कि सत्संग लाइव कब होगा और सवाल जवाब भी क्या लाइव हो पाएंगे। एक एक कमेंट का जवाब देना तो नामुमकिन है। इसीलिए इस वीडियो में संगत को मैं ये बता देती हूँ कि अभी केवल ट्रायल के तौर पर शब्दों को लाइव करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सवाल जवाब के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उल्टे सीधे सवाल भी पूछ लेता है। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग तो बातों को गलत दिशा में ले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संभालना और समझना आसान नहीं होता। इसी वजह से सीधे लाइव सवाल जवाब करना संभव नहीं माना जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि अन्य महापुरुष जब लाइव सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है, जबकि डेरा का उद्देश्य केवल परमार्थ और प्रेम है, किसी विवाद या ट्रोलिंग में पड़ना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाइव के दौरान किसी बात को गलत तरीके से पेश कर दे या मजाक बना दे तो उसका गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए फ़िलहाल लाइव प्रश्न और उत्तर की संभावना बहुत कम है। हालांकि बाबा जी की मौज कब क्या करा दे ये तो कोई जानता ही नहीं है। जहाँ तक सत्संग के लाइव आने की बात है तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। अभी रविवार 10 मई में से पहले ट्रायल के रूप में शब्दों को लाइव व्यवस्था शुरू की जा रही है। पहले ये देखा जाएगा कि पूरा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। हालांकि मालिक को भीतर से सब पता होता है, लेकिन बाहरी व्यवस्था और सिस्टम की भी पूरी जांच करना ज़रूरी है। इतने बड़े स्तर पर बहुत सारे सेवाधारी, तकनीकी व्यवस्थाएं और अलग अलग सिस्टम जुड़े होते हैं इन सब चीज़ों में। इसीलिए हर चीज़ को सावधानी से परखा जा रहा है। फ़िलहाल ये काम यानी सिर्फ शब्द प्रोग्राम को लाइव प्रसारण ट्रायल के रूप में शुरू होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हुजूर जी ने व्यवस्था को सही माना है तो भविष्य में बहुत कुछ ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इन बातों पर अंतिम रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इतना ज़रूरी है कि मालिक लगातार संगत पर दया और मेहर कर रहे हैं। उनकी कृपा निरंतर बनी हुई है और आने वाले समय में यह भीषण गर्मी पड़ेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तब तक व्यवस्थाएं संगत के लिए और भी ज़्यादा राहत देने वाली साबित हो सकती है। और इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ तो विदेशों में रहने वाली संगत को मिलेगा, जो सालों तक डेरे नहीं आ पाते। बाबा जी के भंडारों की एक ख़ास बात हमेशा दिखने को मिलती है कि जब तक उनके भंडारे चलते हैं मौसम भी मानो बेहद सुहाना बना रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, कार्यक्रम बड़े आराम और प्रेम से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा जी बाहर चले जाते हैं फिर हमारे जैसे लोगों की हालत गर्मी में ख़राब होने लगती है। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है। डेरा वालों को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक बाबा जी यहाँ होते हैं मौसम भी मेहरबान बना रहता है। इस समय डेरा ब्यास का मौसम बहुत शानदार और सुहाना चल रहा है।
आप आगामी भंडारे यानी 10 तारीख को सभी संगत ज़रूर पहुँचे, क्योंकि यह इस समय का आखिरी भंडारा है। इसके बाद अगला भंडारा जून के आखिरी दिनों में होगा। अब आने वाले रविवार को सत्संग बाबा जी करेंगे और हुजूर जी, इसका पता तो रविवार को ही चलेगा, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि शुक्रवार या शनिवार में से एक दिन बाबा जी सवाल जवाब जरूर करेंगे और शनिवार को कार दर्शन भी बाबा जी दे सकते हैं। संगत जी, ये 4-5 सवाल जवाब हमारे पास आए हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। करीब 20-21 साल के एक युवक ने बाबा जी से बड़ी मासूमियत के साथ कहा था, बाबा जी, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तेरी पर्ची कभी नहीं निकलेगी। वो कहते थे कि पर्ची तो सिर्फ उन्हीं लोगों की निकलती है जिन पर बाबा जी की खास मेहर होती है। फिर उन्होंने मुझसे मजाक मजाक में शर्त लगा दी। बोले कि अगर तेरी पर्ची निकल गई तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, और अगर नहीं निकली तो तुझे मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल गई और मैं 500 रुपये जीत भी गया। इसके बाद उस युवक ने मुस्कुराते हुए अपना सवाल पूछा, बाबा जी, क्या सच में आप उन्हीं लोगों की पर्ची निकलवाते हैं जिन पर आपकी विशेष कृपा होती है? ये सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराया और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, मालिक की दया और कृपा से में कभी कोई भेदभाव नहीं होता और उसके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा या खास आम नहीं होता। सिर्फ बाबा जी ने आगे कहा कि प्रश्न कार्यक्रम में कुल मिलाकर लगभग 20 ही सवाल किए जाएंगे, जबकि पर्चियाँ भरने वाली संगत हज़ारों की संख्या में होती है, और वो 20 सवाल भी सिर्फ और सिर्फ वही लोग पूछते हैं जिनका नाम पहले निकलता है। अब अगर किसी की पर्ची नहीं निकली तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो मालिक का बच्चा नहीं है, वो उस मालिक की कृपा उस पर नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाते हुए कहा, असल में हमें अपने अंदर मालिक से रिश्ता जोड़ना है, लेकिन हम लोग अक्सर बाहरी चीज़ों और दिखावे में उलझे रहते हैं, जबकि असली बात भीतर की जुड़ाव और प्रेम की है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ, क्या आप ज्योतिषी विद्या में विश्वास रखते हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम ज्योतिषी हो, फिर तो तुम सबसे पहले मेरा भविष्य बताओ। ये सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहन ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा जी, आपके सामने आकर तो मैं आपका भविष्य तो क्या बताऊं, मैं तो अपना भविष्य ही भूल गई हूँ। ये सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसके बाद एक बहन ने बड़े भावुक मन से कहा कि बाबा जी, सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी कृपा से मुझे एक अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं और जीवन में सुख शांति भी मिली है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुझे अपने अंदर के अंधकार से बहुत डर लगता है। कृपया करके मेरे भीतर ऐसा ज्ञान का उजाला कर दीजिए कि ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहन की ऐसी बात सुनकर बाबा जी ने बहुत ही सहज और सुंदर उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी बिल्कुल अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है ना, तो उसे घबराहट और भय महसूस होने लगता है। लेकिन उसी कमरे में अगर एक छोटा सा दीपक या मोमबत्ती भी जल जाए ना, तो वही हल्की सी रोशनी इंसान के भीतर हिम्मत पैदा कर देती है और उसका डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब इंसान के भीतर नाम, ज्ञान और सत्संग का प्रकाश जागता है तो मन का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। भीतर का भय, भ्रम और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा टिक नहीं पाता। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, सेवा का वास्तविक अर्थ है क्या आखिर? बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, सच्ची सेवा का अर्थ है भजन सिमरन करना। सेवा वही है जिसमें इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। सेवा हमें केवल देना सिखाती है, बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। लेकिन सबसे ऊंची और सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन ही है। मन तो शुरू से ही भटकने वाला है। बाहरी सेवाएं इसीलिए दी जाती है ताकि वातावरण बना रहे, मन में वातावरण बना रहे और इंसान झुकना सीखे, भीतर नम्रता बनी रहे। तभी हम अपनी असली सेवा यानी भजन सिमरन को सही ढंग से निभा पाएंगे। संगत जी, मेरी आप सब लोगों से एक ही विनती है
कि वीडियो को दूसरे साथी सत्संगियों के साथ साझा करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा जी, और अपने शहर का नाम भी। संगत जी, आप ये वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन वीडियो में साझा की गई इन्फॉर्मेशन आप दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। किसी भी तरह का शब्दों का हेर फेर हो गया हो तो मैं उस चीज़ के लिए आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, कल एक और इसी तरह नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। आज यही विदा लेते हैं। राधा।